नमस्ते बच्चों। आज हम फिर से हाजिर हैं कौन से वीडियो के साथ? जी बिल्कुल सही, हमने अपना पिछला अध्याय कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात करेंगे आज किस अध्याय की? 10वें अध्याय की, जो है वृत्त। तो भाई वृत्त या सर्कल आपने 6 में भी पढ़ा, 7 में भी, 8 में भी, 9 भी, अब 10 में भी। आखिर ऐसी क्या स्पेशल चीज है कि हर बार हर क्लास में हमें एक चैप्टर वृत्त पढ़ना पड़ता है? वो ये कि हर बार की तरह मैं आपको बता दूं कि ज्ञान जो है वो अपने आप को बढ़ाता है। तो सिमिलरली जो हमने वृत्त में आज तक सीखा है हम आगे सीखेंगे, ठीक है? चलिए, तो चैप्टर का नाम है वृत्त। तो हम जरा सा देख लें कि इस वृत्त में आखिर अब तक हमने किया क्या क्या है। तो हमने पढ़ा है कि वृत्त एक ऐसे बिंदुओं का समूह है जो केंद्र से क्या है, निश्चित बिंदु पर वो बनते हैं। तो ये जो सर्कल बना, अगर वृत्त की जगह मुझे लगता है मैं सर्कल कहूं तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो इस सर्कल को, ये सारे पॉइंट्स जो हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट से ये बना है, ये सारे एक बिंदु से निश्चित दूरी पे है। और केंद्र से वृत्त की परिधि की दूरी कितनी होती है? इसे कहते हैं त्रिज्या, यानी कि रेडियस, और इसे कहते हैं व्यास, यानी वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है। बहुत सारी जीवा होती है, पर वो जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे व्यास कहते हैं, यानी डायमीटर। जीवा को हम क्या कहते हैं? कॉर्ड, ठीक है? ये आपका होता है केंद्र, सेंटर। वो जीवा जो सर्कल की परिधि को क्रॉस करके, यानी पास करके निकल जाए, प्रतिच्छेद करके, उसे कहते हैं छेदक रेखा, यानी कि सिकेंट, ठीक है? इतना समझ में आया? इसको बोलते हैं परिधि, या जो दूसरों में होता है क्या होता है, चतुर्भुज पंचभुज में हम कहते हैं परिमाप। तो इसका परिमाप कहते हैं, पर इसके लिए एक वर्ड हमने बनाया है परिधि, जिसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। और दूसरे जो चतुर्भुज पंचभुज होते हैं उनमें कहते हैं इसको पेरीमीटर। पर वृत्त की यानी सर्कल की आउटर जो पेरीमीटर होता है, ये घेरा होता है, इसे परिधि कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो ये जीवा आपको पता लग गई। सबसे लंबी जीवा कौन सी है? फिर छेदक रेखा किसे कहते हैं? अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमें पढ़ना है हम उस पे आते हैं, ठीक है बच्चों? अब हम पढ़ते हैं कुछ और जो इस चैप्टर का है। अब एक बात बताइए, मैंने बहुत सारी छेदक रेखाएं खींची, ऑब्वियसली ये अप्रतिच्छेदी रेखा है, ये अप्रतिच्छेदी रेखा है, लेकिन ये सब प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, यानी छेदक रेखाएं हैं। पर ये जो है ये एक स्पेशल रेखा है। कौन सी रेखा? जी हाँ, बिल्कुल, कुछ बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, स्पर्श रेखा। यानी कि वह छेदक रेखा की वह स्पेशल कंडीशन, वह विशेष स्थिति, जब छेदक रेखा के दोनों सिरे किसी एक बिंदु पे संपाती हो जाए, यानी किसी एक बिंदु पर आकर ही वो मिले, तो वह रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है, जिसे इंग्लिश में हम टेंजेंट कहते हैं। किसी वृत्त की, सर्कल की स्पर्श रेखा को कहते हैं टेंजेंट टू द सर्कल। और याद रखिए बच्चों, स्पर्श रेखा जो है वो केवल और केवल एक ही बिंदु पर टच करती है, एक ही बिंदु पर वृत्त के साथ स्पर्श होती है, ठीक है? और जहां वो स्पर्श करती है उसे स्पर्श बिंदु यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। ये देख लीजिए, तो ये आपका हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी जहां वो कांटेक्ट में आया। ये चूंकि एक ही बिंदु पे है इसलिए ये आपकी हो गई, ये हो गया केंद्र, और ये हो गई त्रिज्या। अब हम कुछ देखते हैं गतिविधियां। आप एक नॉर्मल सी चीज देखिए, आपने सड़क पे पहिया अगर घुमाया है
तो घुमाते हुए देखिए, अगर ये सड़क है और इस पे आपका पहिया घूम रहा है, तो ये जो पॉइंट है मेरे से थोड़ा सा ज्यादा लग गया है, पर आप देखेंगे कि जब वो टच होता है तो यूं होता है, ठीक है, यानी सिर्फ एक बिंदु पे। फिर जब वो आगे बढ़ता है तो मान लीजिए ये वाला बिंदु टच होगा, फिर वो आगे बढ़ेगा तो ये वाला बिंदु, फिर ये वाला बिंदु। यानी जब हम पहिया सड़क पे घुमा रहे हैं, एक प्लेन सड़क पे, मैं गड्ढे की बात नहीं कर रही जिसमें आधा पहिया घुस जाता है, मैं प्लेन समतल एक कोई भी सरफेस ले लीजिए, उस पे अगर आप पेन का कैप, मान लीजिए कि ये छोटा सा एक रिंग है, इसको अगर मैं घुमाऊंगी तो ये एक पॉइंट पे एक, या मान लीजिए बहुत सिंपल है, आप देखिए एक ये चूड़ी का एग्जांपल देखिए, ये है, ये अगर मैं ऐसे घुमा रही हूं तो ये एक पॉइंट पे एक ही जगह पे टच कर रहा है, तो ये बोर्ड जो है इस सर्कल का क्या है, स्पर्श रेखा, ठीक है। तो स्पर्श रेखा वृत्त को या सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर ही टच करती है। नंबर एक पॉइंट पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कैसे, देखिए हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं। मान लो ये पॉइंट है, यहां से मैं बहुत सारी लाइंस खींचती हूँ, तो आप देखेंगे कि इस पॉइंट से बहुत सारी लाइंस गई, पर इसको एक पॉइंट पे टच करते हुए केवल एक रेखा गई। ये सारी, कोई अंदर है कोई बाहर है, पूरी ऐसी नहीं है जो एक पॉइंट पे टच करे। अब आप कहोगे ये भी एक पॉइंट पे टच कर रही है, नहीं, ये छेदक रेखा है, ये इसको प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद करने वाली स्पर्श रेखा नहीं होती। स्पर्श रेखा मतलब बस उसको स्पर्श करे, कोई प्रतिच्छेद ना करे, कोई कुछ ना करे, ठीक है। जो अंदर में है ये भी स्पर्श रेखा नहीं है, अगर ये बाहर है तो भी स्पर्श रेखा नहीं है, अगर ये उसको क्रॉस करके जा रही है तो भी स्पर्श रेखा नहीं है। सिर्फ स्पर्श रेखा वो है जो इसको किसी एक पॉइंट पे टच करे, सिर्फ और सिर्फ उसी रेखा को कहते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार। तो मैंने इस विधि से भी आपको बताया कि अगर हम बहुत सारी छेदक रेखाएं खींचे तो देखते हैं कि एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा होती है। यहां हमने एक बिंदु से बहुत सारी लाइंस खींची, पर हमने पाया कि केवल एक ही रेखा थी जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श कर रही थी। तो याद रखना बच्चों, किसी एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो हमने पढ़ा अभी तक वृत्त बहुत सारे बिंदुओं के समूह से बना है। वह बिंदु जो अपने आप को इस प्रकार से अरेंज किए हुए हैं कि सेंटर से उनकी दूरी जो है वो बराबर है, उसे रेडियस या त्रिज्या कहते हैं। अगर वो सारे बिंदुओं में हर एक बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींचे तो हम पाएंगे कि एक वृत्त के हर बिंदु पे बस एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और इस प्रकार एक वृत्त पर बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, पर वृत्त के एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। और इस प्रकार अगर हम स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो हम पाएंगे कि ये दोनों समांतर हैं, ये दोनों समांतर हैं, ठीक है। एक प्रमेय याद रखिएगा बच्चों, ये प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये एक प्रमेय है कि वृत्त के यानी सर्कल के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। कैसे, मान लीजिए कि अगर ये एक वृत्त है, यहां से ये स्पर्श रेखा है। मैंने बताया था कि जहां स्पर्श रेखा वृत्त को टच करती है उसे क्या कहते हैं, जहां स्पर्श रेखा वृत्त को छूती है या टच करती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। और अगर ये केंद्र है और मैंने ये त्रिज्या खींची जो कि किससे है, स्पर्श बिंदु पर, तो ये जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि ये लंब होता है। ये त्रिज्या जो कि स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाती है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में बनने वाला कोण जो है वो लंब होता है, यानी 90 डिग्री होता है। इस छोटी सी चीज को आपने जरूर से ध्यान देना है। ये करने के बाद अब हम कुछ आपके पहले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्या है आपका, जी, कुछ रिक्त स्थानों को भरना है। आप उसे ध्यान से देखिए, जहां जरूरत होगी मैं एक्सप्लेन भी करूंगी। और अभी हम वो एक्सरसाइज पहले कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 10.1 में
वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक वृत्त में मैंने जैसे बताया असंख्य स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनगिनत, पर एक वृत्त के एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, फिर बारी आती है, आप ध्यान दीजिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? अच्छा रुकिए, मैं सारी रिक्त स्थान आपको लिख देती हूं ताकि आप अच्छे से उसे कर सकें। देखिए बच्चों, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। पहली बात तो स्पर्श रेखा प्रतिच्छेद नहीं करती, स्पर्श रेखा सिर्फ स्पर्श करती है, जो कि उसके नाम में ही छुपा हुआ है। पर फिर भी हमें घबराना नहीं है अगर इस प्रकार कहा जाए। हम ये नहीं कह सकते एग्जाम में ये गलत है हम नहीं लिखेंगे। तो हम लिखेंगे कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जो कि प्रतिच्छेद नहीं होता है, सिर्फ स्पर्श होता है। पर फिर भी अगर इन्होंने प्रतिच्छेद लिखा है तो आप प्रतिच्छेद देखेंगे। ठीक है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? छेदक रेखा। कौन सी रेखा? छेदक रेखा। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? स्पर्श रेखा मैंने आपको बताया था, दो समांतर हो सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो ये कुछ थे रिक्त स्थान जिसे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया। मुझे उम्मीद है कि कम से कम कंसेप्ट में बेटा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए बच्चों, आप कह रहे होंगे कि ये तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, पता नहीं मैम ने इसे बोर्ड पे क्यों लिखा है। ये भी इसी का एक प्रश्न है, पर ये प्रमेय पे आधारित है, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपको अगर ये बता दूं, क्योंकि इसमें आपकी बुक में भले एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पर आपको अलग अलग तरह के इससे आधारित प्रश्न आ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, मतलब ये अगर ये P है तो यहां स्पर्श रेखा हो गई PQ। केंद्र O से जाने वाली रेखा के बिंदु से बिंदु Q से इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई है, निकालिए PQ की लंबाई। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और क्या, 5 स्क्वायर तो हो गया 25 PQ स्क्वायर। और ये प्रश्न बताने का मेरा और भी एक कारण था, वो ये था कि बहुत सारे बच्चे जो पाइथागोरस प्रमेय के वो ट्रिपलेट जानते हैं, वो सोचेंगे कि ये 12 तो यहां आएगा कि 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर बराबर 13 है, और आंसर में से था भी एक ऑप्शन, पर नहीं, वो कंफ्यूज करने के लिए ही ऐसे प्रश्न दिया हुआ था। यहां ये क्या होता है, केंद्र से जो भी हम ये रेखा मिलाते हैं, स्पर्श रेखा को, केंद्र और स्पर्श रेखा जब मिलती है तो वो बच्चों उसका कर्ण होता है, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में लंब होंगी। तो याद रखिएगा, ये जब कर्ण होगा तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू आई √119, जो कि ये है। तो ये दो तरीकों से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपका ये टॉपिक लिया था।